हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 20वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले हम इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में की थी। इस वंश की राजधानी नंदीवर्धन या नागावर्धन थी, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। इस वंश के जो भी राजा हुए वह ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और यह शैव व वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इस साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी महाराष्ट्र से लेकर बरार तक फैला हुआ था और इस वंश के बारे में हमें जानकारी वायु पुराण और अजंता लेख से मिलती है। जो अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 है, यह वाकाटक राजवंश से संबंधित है। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी और इस वंश की राजधानी नंदीवर्धन या नागावर्धन थी। सातवाहन वंश के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय के पूर्व दक्षिण में वाकाटक राजवंश का उदय हुआ था। वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी थी। इसका प्रमाण इनके द्वारा जारी किए गए ताम्रलेख में मिलता है। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राजवंश को वैदिक धर्म में दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय मिलता है, अतः इनकी तुलना इंद्र व विष्णु से की जाती है। यह है वाकाटक वंश के शासक। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। उसके बाद प्रवरसेन, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त शासक हुए। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्रसेन, पृथ्वीसेन द्वितीय शासक हुए थे। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम विंध्य शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 255 से 275 ईस्वी के मध्य में था। विंध्य शक्ति का वास्तविक नाम विरुद्ध था। अजंता लेख में इसका नाम वंशकेतु मिलता है। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को इंद्र के समान बताया गया था। विंध्य शक्ति प्रारंभ में सातवाहन वंश के अधीन मालवा के शासक हुए थे, लेकिन सातवाहन वंश के पतन के बाद विंध्य शक्ति ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और फिर आगे चलकर विंध्य पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। विंध्य क्षेत्र को जीतने के बाद विरुद्ध ने विंध्य शक्ति की उपाधि धारण की थी। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी के मध्य में था और यह विंध्य शक्ति के पुत्र थे। यह वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। प्रवरसेन ने सम्राट और महाराजा की उपाधि धारण की थी और उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ भी करवाया था। इन यज्ञों का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक शाखा थी प्रधान शाखा और दूसरी शाखा थी वासीय शाखा। हम प्रधान शाखा को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रवरसेन के पुत्र थे और इनके पिता का नाम गौतमीपुत्र था। इन्होंने गुप्त शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समकालीन थे। रुद्रसेन प्रथम किसके समकालीन थे? गुप्त शासक समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख मिलता है उनमें वाकाटक का नाम नहीं मिलता है, यह आपको याद रखना है। रुद्रसेन प्रथम महाभैरव के उपासक थे, जिसका उल्लेख वाकाटक अभिलेख में मिलता है। रुद्रसेन प्रथम किसके उपासक थे? महाभैरव के। इसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम शासक हुए, जिनका शासनकाल 360 से 385 ईस्वी के मध्य में था। वाकाटक लेखों में पृथ्वीसेन प्रथम का आचरण महाभारत की युधिष्ठिर के समान बताया गया है। इन्होंने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के विवाह
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ कर दिया था और इनका काल सामान्यतः शांति व समृद्धि का काल था। इसके बाद रुद्रसेन द्वितीय शासक हुए, जिनका शासनकाल 385 से 390 ईस्वी के मध्य में था। इनके पिता का नाम पृथ्वीसेन प्रथम था और इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। रुद्रसेन प्रथम प्रारंभ में बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र हुए थे, जिनका नाम दामोदर सेन और दिवाकर सेन था, और रुद्रसेन द्वितीय का काल वाकातिक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा था। इसके बाद प्रभावती गुप्त शासिका बनती हैं, जिनका शासनकाल 390 से 400 ईस्वी के मध्य में था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इन्होंने ही पुनः ताम्रपत्र लेख का निर्माण करवाया था। प्रभावती गुप्त संरक्षिका के रूप में शासक बनी थीं। चूँकि इनके दोनों पुत्र अल्पवयस्क थे, इसलिए यह संरक्षिका के रूप में शासक बनी थी। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल में उनके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था। प्रवरसेन द्वितीय का वास्तविक नाम दामोदर सेन था और यह प्रभावती गुप्त का छोटा पुत्र था। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी नई राजधानी प्रवरपुर को बनाया था, जबकि इनकी पुरानी राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक इनकी राजसभा में निवास किया था और यहीं पर इन्होंने मेघदूत की रचना की थी। मेघदूत की रचना कालिदास ने किस शैली में की थी? वैदर्भी शैली में। प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 440 से 460 ईस्वी के मध्य में था। यह प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र थे। इन्हीं के काल में नल राजा भवदत्त वर्मन में आक्रमण किया था, लेकिन प्रारंभ में इनकी हार होती है, बाद में यह जीत जाते हैं। इसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 460 से 480 ईस्वी के मध्य में था। यह नरेंद्र सेन के पुत्र थे। पृथ्वीसेन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख बालाघाट अभिलेख में मिलता है। यह बाटकों की प्रधान शाखा के अंतिम शासक थे। पृथ्वीसेन द्वितीय बाकटकों की प्रधान शाखा के अंतिम शासक थे। इसके बाद इनका राज्य वासाकीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चला जाता है। अब हम वासीय शाखा की वाकटकों को पढ़ेंगे। वासीय शाखा की वाकटकों की स्थापना सर्पसेन ने की थी। सर्पसेन ने 330 ईस्वी में वासीय शाखाओं की वाकटकों की स्थापना की थी, जो कि प्रवरसेन प्रथम के पुत्र थे और कहाँ की थी? वत्सगुल्य नामक स्थान पर, जो कि महाराष्ट्र की अकोला जिले के वासी में स्थित है। सर्पसेन के बाद विंध्यशक्ति द्वितीय शासक बनता है, उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय शासक बनता है और उसके बाद हरिसेन शासक बनता है। यह उतनी महत्वपूर्ण शासक नहीं है, आपको इनका सिर्फ नाम याद रखना है। अब हम वाकाटक शासकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लेते हैं। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और यह शिव व विष्णु धर्म के अनन्य उपासक थे। अजंता की गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 का निर्माण इन्हीं ने करवाया था और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के काल में ही हुआ था। इसी समय प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध ग्रंथ और सर्पसेन ने हरिविजय ग्रंथ की रचना की। सेतुबंध ग्रंथ की रचना किसने की थी? वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने, जबकि हरिविजय ग्रंथ की रचना वाकाटक शासक सर्पसेन ने की थी। प्रवरसेन द्वितीय के सामंत व्याघदेव ने नचना की मंदिर का निर्माण करवाया था और संस्कृत की व्याघ शैली का पूर्ण विकास इन्हीं के काल में हुआ था। यह सभी फैक्ट आपको वाकाटक वंश के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।